जय हिंद। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मिथिलेश सर में। आज हम लोग 8th का मैथ्स वापस शुरू कर रहे हैं बिकॉज 10th के जो भी पोर्शन थे वो हमने थोड़े बहुत कवर किए और अभी इस वक्त स्कूल में 5th 6th 7th 8th की एग्ज़ाम चल रही है। सो उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो हम आज लेके चल रहे हैं। तो वॉल्यूम जैसे मैंने पता एरिया चैप्टर स्टार्ट किया था, आपने वीडियो जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो, मिथिलेश सर चैनल पे अवेलेबल है। इसी वीडियो के आने के पहले हमने 8th का जो लास्ट वीडियो डाला था वो एरिया वाला था, ठीक है। तो आज हम लोग वॉल्यूम स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस वीडियो में मैंने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है व्हाट इज एरिया, ठीक है, एंड व्हाट इज वॉल्यूम, ठीक है बेटा। एरिया क्या होता है, जैसे 2D होता है, जैसे 2 डायमेंशनल होता है कि कोई चीज अगर कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है तो एरिया हो गया, ठीक है। ये रेक्टेंगल जैसे हो गया, आप रेक्टेंगल की बात करते हो, ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया। ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी समझ लो कोई सब्सटेंस है, समझ लो अभी जैसे ये, अगर यही एक बॉक्स है, ये एक टिफिन है, ये एक बॉक्स है, ये इसको रखने के लिए कितना जगह चाहिए, ये नीचे जितना इसका डायमेंशन है, तो ये जो जगह है, ये जो नीचे जगह चाहिए दैट इज एन एरिया। ये जितना ये जगह चाहिए दैट इज एन एरिया ऑफ दिस टिफिन बॉक्स या दिस बॉक्स, ओके। अब जब बेटा वॉल्यूम की बात करोगे ना, व्हेन टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम, वॉल्यूम की जब आप बात करोगे तो वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस। इस बॉक्स को रख दिया तो एरिया हो गया, पर ये जो ऊपर हाइट है ना, इस बॉक्स में कितना सामान आएगा, इस बॉक्स की कैपेसिटी कितनी है। वॉल्यूम को दूसरे शब्दों में अगर सरल भाषा में अगर हम बात करें, सरल लैंग्वेज में बात करें, जो कि हम आपकी नॉर्मल लैंग्वेज हो, जिसमें हम समझ सके वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि वॉल्यूम इट्स काइंड ऑफ थोड़ा मैथमेटिकल टर्म है, थोड़ा अगर कॉमन भाषा में, जनरल लैंग्वेज में अगर हम इसको बात करें तो ये होता है कैपेसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पर्टिकुलर चीज का अगर उसकी कैपेसिटी होल्ड करने की, उसके अंदर कोई सामान कितना आ सकता है, ये होता है उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका हाइट डिसाइड करेगा कि कितना इसका कैपेसिटी होगा, कितना इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमको समझ में आता है एरिया, ठीक है। एरिया आता है जो सरफेस पे जितना उसको जगह चाहिए उसको रखने के लिए। अभी अगर कोई बॉटल देखिए ऐसे आते हैं, बॉटम पे चौड़ा रहेगा, ऊपर की तरफ नेक उसका पतला रहता है। कोई बॉटल ऐसे आते हैं जिनके आगे मोटे रहते हैं, फिर आगे गला उसका पतला हो जाता है। तो ये क्या बताता है कि इसको नीचे एरिया कम चाहिए रखने के लिए, बट इट रिक्वायर मोर स्पेस व्हेन यू गो अपवर्ड एट द हाइट, ठीक है। तो हाइट और उसका सारा डायमेंशन डिसाइड करेगा क्या, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम को दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हो बेटा, कैपेसिटी, ठीक है, ओके। तो आज इसी में हम लोग पहला सम ले रहे हैं। जब आप चैप्टर शुरू करोगे ना टेक्स्ट बुक में, सबसे पहले आपको आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अब ये टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, जैसे ये थोड़ा बहुत स्क्वायर जैसा लग रहा है, ये रेक्टेंगल जैसा है, तो इसको, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। अब ये जब ऐसा शेप बन गया ना बेटा, तो इसके बाद क्या बनता है, ये क्यूबॉइड, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर से क्या बनेगा बेटा, क्यूब, ठीक है। तो स्क्वायर में जैसे सारे साइड सेम होते हैं, वैसे क्यूब में भी वही चीज है। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट आ जाता है। यहाँ पे सारे साइड्स क्या होते हैं, एल होते हैं, मतलब सबका मेजरमेंट सेम होता है। यहाँ पे क्या होता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ओके। सो टोटल सरफेस एरिया आता है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है जितने इसके सरफेस होंगे उन सबका एरिया, वही टोटल सरफेस एरिया होता है। तो फॉर्मूला है, जैसे अभी यहां पे जस्ट समझने के लिए चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड इज इक्वल टू ब्रैकेट में L इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये इसका पहला है। दूसरा है बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या होता है बेटा, 6L स्क्वायर, क्या बेटा
6L स्क्वायर। ये आपको बिगिनिंग में आपको फॉर्मूले दिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब इसको याद कैसे करो पता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, ऐसे याद करो। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ बच्चे कैसे याद करते हैं, 2 ब्रैकेट ओपन L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल ब्रैकेट क्लोज, इतना सारा नहीं। 2 इनसाइड ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल बी जब साथ में बोलते हैं इसका मतलब एल और बी का आपस में मल्टीप्लीकेशन हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको पता है जब आप मीटर सेंटीमीटर करते हो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर का अगर निकालना हो तो बेटा क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 सेंटीमीटर। और एल्स यू कैन राइट, ये 4 जीरो 4 जीरो साथ में लिख दोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हो बेटा 10 का कितना जीरो 4 जीरो, तो 10⁴। ध्यान देना, एक के आगे कितना जीरो 4, तो 10⁴। ऐसा नहीं कि 10 के आगे कितने जीरो हैं, नो, इट इज काउंटेड फ्रॉम 1। 1 के आगे व्हाट इज, हाउ मेनी जीरोस आर प्रेजेंट आफ्टर 1, देयर आर 4 जीरोस आर प्रेजेंट, सो इसलिए 10⁴। सिमिलरली जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, अगर 1 मीटर क्यूब बोला है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर 1 मीटर क्यूब बोला है तो बेटा 100 100 100 ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना जीरो बेटा 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब बेटा 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये थोड़ी छोटी मोटी मोटी जानकारियां थी जो आपको मैं देना चाहता था चैप्टर बिगिन होने पर, जो कि टेक्स्ट बुक में डिनोट किया गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए एक बार, मैं स्क्रीन से हटता हूं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 16.1, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख के रखा है, ठीक है। फर्स्ट सम आप देखोगे, इसमें वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स इफ इट्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 20 10.5 एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो पहले जो डेटा दिया, पहले डेटा लिख लेते हैं। व्हाट इज द डेटा, length of a देखिए मैंने डेटा लाइन से लिखना है। पहले लेंथ क्या है बेटा, ट्वेंटी सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसने क्या पूछा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स। अब देखो वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स तो निकालना, पर दिया क्या है उन्होंने, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो क्या हो जाएगा बेटा क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या बेटा, L इंटू बी इंटू एच। उसी तरह वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला क्या बेटा, L क्यूब। समझे कैसे होगा, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। यहां पे L क्यूब, तो यहां पे जो फॉर्मूला देख रहे हैं, यहां पे कंटेंट दिया हुआ है, इस जगह पे यहां पे आपको 20 10.5 8 सेंटीमीटर दिया। सिंपल है, क्या लगाते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला, व्हाट इज L, क्या मालूम पड़ रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। तो हमने डेटा क्या दिया है, लेंथ दिया, ब्रेथ और हाइट दिया रिस्पेक्टिवली, 20 10.5 8 सेंटीमीटर। तो आपको यहां पे उस फॉर्मूला का यूज करना, सिंपल, कोई ज्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं है। लेंथ दिया, ब्रेथ दिया, हाइट दिया, वॉल्यूम पूछ रहा, वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ के नीचे लेंथ, ब्रेथ के नीचे ब्रेथ, हाइट के नीचे हाइट। अब देखिए यहां पे बेटा आपके लिए सब आसान है, 8 स्टैंडर्ड जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं सबके लिए सारा आसान है। 20 10.5 8 मल्टीप्लाई करना आसान है, पर पता है गलती क्या होती है, जब डेसिमल आता है ना अपने जी घबराने लगता है।
यार कुछ गलती हो जाएगी, डेसिमल गलत लग गया, वो मतलब गलती नहीं होनी होती, फिर भी क्या मन में डेसिमल का डर है ना, तो डेसिमल हटा देते हैं, हटा दो डेसिमल। अब डेसिमल देखिए, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1, 1 डिजिट डेसिमल हटाने के लिए क्या करोगे बेटा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, बिकॉज आप न्यूमरेटर में कोई काम नहीं कर सकते, नीचे भी करना पड़ेगा, सो दैट ये इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, एक ही काम ऊपर नहीं करोगे आप, यहां पे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्यों मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज 10 से डिवाइड करो तो 10 से 10 कटेगा ना, यहां पे 10 से मल्टीप्लाई, यहां 10 से डिवाइड, तो 10 से 10 कट के वापस ये नंबर आने चाहिए। आप सिर्फ अगर मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, देन मीनिंग चेंज हो गया पूरे इक्वेशन का। यहां पे 10 से मल्टीप्लाई क्यों करोगे, क्या चीज है, मीनिंग चेंज हो जाएगा ना, मतलब वैल्यू चेंज हो जाएगा, दैट इज नॉट अ पॉसिबल थिंग यू शुड बी डूइंग। तो आप यहां पे क्या करोगे, यहां पे ऐसे 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड भी करोगे, ये मल्टीप्लाई का यूज होगा डेसिमल हटाने में, ये 10 का यूज होगा बाद में। लेकिन अब हम लोग मिथिलेश सर के साथ पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा स्मार्टनेस देखिए, मैजिक होगा यहां पे, मुझे डेसिमल हटाना है तो मुझे 10 चाहिए, रूल है कि 10 is the number which has to be multiplied here so that decimal can be removed। अब देखिए 20 को ब्रेक करो, ट्वेंटी को मैं ब्रेक किया, क्या लिखा 20, देखो 20 क्या हो गया, 10 2 10 से 20 है ना, सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही, बाकी 10.5 10.5 8 8 सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ 20 की जगह 2 into 10 लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि हम लिख सकते हैं 20 का मतलब 2 10 से 20, ये 10 आ गया ना, ये 10 और ये 10.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डेसिमल हट गया, वही चाहिए था ना हमको 10, हमको 10 चाहिए था, हमने 10 उसमें से क्रिएट कर लिया, कोई मीनिंग चेंज नहीं हुआ, 20 को 2 into 10 लिख सकते हो। अब मल्टीप्लाई करो, 2 कैसे करो, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम, देयरफॉर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये मैंने मिटा देता हूं सो दैट यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड, समझे, सिर्फ फॉर्मूला रखा, ये 10 यहां पे, आप समझो नहीं आ रहा एग्जाम में, अगर टीचर ने बोला नहीं हमारे मेथड से करो, तो क्या करोगे बेटा, ऐसे 20 into 10 मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, इस 10 का यूज क्या होगा, इसके साथ हो जाएगा, ठीक है, सबके साथ हो जाएगा, नीचे सबके साथ लग जाएगा, ये बेटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ये सबके लिए हो रहा है सो दैट सबको समझ में आए, ठीक है, ये हो गया इसका मल्टीप्लाई, अब इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बेटा 16800 अपॉन 10, अब 10 का मतलब क्या, डेसिमल पीछे आएगा, डिवाइड करें डेसिमल क्या आता है, पीछे आता है, तो कहां पे आ जाएगा 1680.0 विच इज इक्वल टू 1680 सेंटीमीटर क्यूब। आया सेम आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आई थिंक ये फ्रेम में आ रहा होगा शायद, देख लीजिए अब एक बार, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल गया, ये सेकंड में, ये मेथड है सिर्फ स्कूल के लिए समझाने के लिए, अगर किसी जगह पे ऐसा कराया गया है देन वी कैन राइट दिस एज वेल, और यहाँ पे अगर कोई स्मार्ट स्कूल वाले हैं, सारे बच्चे हैं, अगर देख सकते समझ सकते, 20 को हमने सिर्फ ब्रेक किया 2 into 10 में, फिर इस 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 105 आ गया, देन सब आसान है, ठीक है, okay, after this first question we will go to the question number 2. In this question
You are given a soap, cuboid shaped soap has a volume of 150 सेंटीमीटर क्यूब. अब सोप तो सब लोग जानते हैं कैसा शेप होता है. थोड़ा सा बोलना मत वो पियर्स वाला सर, थोड़ा सा ऐसा होता है. और कौन सा वो पियर्स वाला है, हाँ थोड़ा ऐसा होता है. और वो दूसरा कौन सा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ ऐसा होता है. तो वो सब नहीं, एक जनरल सब हमारा जो लाइफ बॉय फॉर एग्जाम्पल लक्स, कोई भी ले लो, कैसा होता है बेटा, क्यूबॉइड शेप में होता है. ठीक है. लेंथ, ब्रेथ और हाइट. तो इसका क्या पूछ रहा है मालूम, लेंथ, थिकनेस पूछ रहा है. थिकनेस, सोप का थिकनेस क्या होता है बेटा, हाइट. इसका क्या होगा, थिकनेस. ये इसका थिकनेस होगा ना, ये इसका हाइट, ये इसका क्या है, ब्रेथ. ठीक है. इस बार क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, एलबीएच. इस बार इसने वॉल्यूम दे दिया है, थिकनेस मांग रहा है. थिकनेस मतलब हाइट मांग रहा है. यहां पे पहले लिखेंगे, यहां पे जो दिया है, पहले लेंथ दिया है, ठीक है. एरिया क्या दिया है बेटा, वॉल्यूम. सीसी का मतलब हो गया सेंटीमीटर क्यूबिक. लेंथ कितना दिया है, 10. ये ब्रेथ कितना दिया है, 15 है कि 5 है, शायद 15 है कि 5, जरा देखते हैं. 5 है शायद, 5. अभी इस वक्त मैं इस पर देख नहीं पा रहा हूँ, बट 5 अगर 15 होगा तो 15 से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, कोई जरूरत, इतना टेंशन बात नहीं है. ठीक है, घबराइएगा मत. ठीक है. अब वॉल्यूम का फॉर्मूला, सिंस L इंटू बी इंटू एच, तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे लिखते 150 मल्टीप्लाई 150 इज इक्वल टू एल. लेंथ कितना है, 10 है ना लेंथ. ब्रेथ कितना है, 5. हाइट नहीं पता है, वही बाद में लिखेंगे इसको. अब मुझे निकालना है देयरफॉर. अब देखो मैंने बताया ना, इक्वेशन जब भी सॉल्व करोगे, ये इक्वेशन है बेटा, इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड है. इसमें जो चीज पता होती है, जो चीज नहीं पता होती है, उसको आप सेपरेट कर दोगे. जो चीज पता है, जो चीज नहीं पता है. ये पता है मुझे क्या होता है, ये पता है मुझे क्या होता है, ये पता है मुझे क्या होता है, बट आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस एच, तो मैं इन सबको अलग कर दूंगा. ठीक है. 150 इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में है, वहीं पे रहेगा. h राइट साइड में है, वहीं पे रहेगा. 10 इंटू 5 है ना, इसको मुझे h से अलग करना है. ये कहां पे, राइट साइड में है. और मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएंगे बेटा, डिवाइड. सो इसको कट करो, 1 0 से 0 गया, क्या बचा. ये मैं सबके लिए इतना एक तोड़ के लिए इतना बेसिकली सबसे बेसिक स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं, ताकि सभी बच्चे समझें. क्योंकि YouTube पे जब आप देखते हो तो बहुत तरह के बच्चे देखते हैं, उन सभी बच्चों का फायदा होना चाहिए. ऐसा नहीं कोई स्कॉलर समझ रहा है, कोई थोड़ा एवरेज बच्चा है उसको समझ में आ रहा है, लेकिन बेचारा जो बच्चा थोड़ा थोड़ा स्लो समझता है उसको नहीं समझ रहा है. नहीं, ये सबके लिए है, ध्यान से देखिएगा. 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3/1 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. देयरफॉर h इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ठीक है. यहां पे आप लिखोगे क्या, थिकनेस ऑफ अ क्यूबॉइड शेप soap is equal to the height of cuboid
soap which is equal to 3 सेंटीमीटर। आंसर क्या होगा? फाइंड द थिकनेस। Therefore the thickness of the given soap is 3 सेंटीमीटर। ओके बेटा, देख लीजिए, सिर्फ इसमें क्या दिया था, पिछले वाले सब में क्या दिया, निकालना था बेटा वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, थिकनेस निकालना, तो घबराना नहीं। थिकनेस का मतलब होता है उसकी हाइट, उस सोप कितना ऊंचा है वही निकालना है। ठीक है, बोलते हैं ना सोप बहुत मोटा है, सोप पतला है, सोप का दाम बढ़ गया है तो पतला कर दिया उसने, तो वो पतला मोटा क्या होता है, वही उसकी हाइट है। ठीक है, सरफेस से जो ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर लाइन जाती है दैट इज कॉल्ड एज एन हाइट। तो यहाँ पे हमने पहले लेंथ दिया था वो लिख दिया, ब्रेथ दिया था वो लिख दिया, एंड दे हैव गिवन द वॉल्यूम, वॉल्यूम भी लिख दिया। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, किसी चीज को डायरेक्ट इसके नीचे फॉर्मूला लगा देते हैं, डायरेक्ट इसके नीचे फॉर्मूला अप्लाई करते हो, सब राइट है। क्योंकि मैथ्स है ना बेटा, मैथ्स में कैलकुलेशन पार्ट जो आप करते हो उसमें कई तरीके से अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं, सब राइट है, बट आंसर सेम आना चाहिए, कोई कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ट्रांसफर गलत नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कुछ चीजें इधर उधर लिखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, मीनिंग और वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। 150 इज इक्वल टू 10 लेंथ है, ब्रेथ 5 है, हाइट नहीं पता है, रख दिया। मल्टीप्लाई मत करना, आई सजेस्ट प्लीज डोंट मल्टीप्लाई। व्हाई आई सजेस्ट नॉट टू मल्टीप्लाई? बिकॉज क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन से ना नंबर बड़ा हो जाता है, 10 5 से 50। तो सम टाइम चलो ये 50 तो आसान है, 53 से 150, बट समटाइम देयर आर सम नंबर्स लाइक, अगर समझो मल्टीप्लाई करने पे 67 आया, मल्टीप्लाई करने पे 66 आया, मल्टीप्लाई करने पे 82 आया, लाइकवाइज दीज नंबर्स कैन एक्चुअली क्रिएट प्रॉब्लम व्हाइल डिवाइडिंग। So it's better to have smaller numbers, छोटे नंबर रहेंगे ना, so those number will automatically help us to divide the sum, divide the given above numerator। तो अब देखिए 0 से 0 कट गया, बचा 15/5, 5 1 5 3 15, 3/1, 3 सेंटीमीटर क्या हाइट। यहाँ पे लिखेंगे द थिकनेस ऑफ द क्यूबॉइड शेप सोप इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड शेप सोप इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देयरफॉर द थिकनेस ऑफ द गिवन क्यूबॉइड शेप सोप इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देख लीजिए। After this we are going for the question number 3. Question number 3 interesting है। Question number 3, question number 3 थोड़ा interesting है। How many bricks of length 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, height of 10 सेंटीमीटर is required to build a wall? ईंटों से दीवार बनाई जा रही, ईंटों से बनती है, ठीक है, दीवार बना रहे हैं। ठीक है, यही दीवार बनानी है। इसका लेंथ और ब्रेथ और हाइट दिया, लेंथ कितना दीवार का, ऐसी 3 डायमेंशनल होगी ना, ऐसे दीवार होगी। ठीक है, ठीक है, ये दीवार है। अब इसका लेंथ दिया हुआ है कितना बेटा, 6 मीटर 2.5 मीटर, ध्यान से सुना, 6 मीटर 2.5 मीटर है, 0.5 मीटर। और जो ब्रिक यूज हो रही है, ब्रिक, इसका मेजरमेंट जो दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है, और वॉल जो है, वॉल को मेजरमेंट जो दिया है मीटर में दिया है। समझ रहे हैं, वॉल का मेजरमेंट मीटर में दिया है और इसका मेजरमेंट सेंटीमीटर में दिया है। थोड़ा सा डिफरेंस है। जब भी हम सम करते हैं बेटा, याद है आप लोग को, कई बार हमने किया भी है, यूनिट्स दोनों की सेम होनी चाहिए। या तो आप दोनों मीटर में रखो या तो दोनों सेंटीमीटर में रखो। तो इजी वाला कौन सा, कैसे समझ में आएगा? देखो 1 मीटर में कितना होता है बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लेक्चर में समझाया था, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देखिए यहां पे करते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, ये नीचे आ जाएगा,
ये 100 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1/100। तो अगर मुझे 1 मीटर का 100 तो बेटा 5 मीटर क्या होगा, 500। लेकिन अगर 5 सेंटीमीटर का करना होगा तो क्या हो जाएगा, 5/100। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे करना हो, समझो अगर 10 सेंटीमीटर है, उसको भी मीटर में करना है तो क्या हो जाएगा, 0.01 मीटर। समझे ना। तो इजी कौन सा बेटा, बड़े वाले को छोटे में कन्वर्ट करना, बिकॉज उसमें मल्टीप्लाई करना होता है, थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग हर एक को चेंज नहीं करेंगे, स्कूलों में बताया गया है, मैं भी बता रहा हूँ, अग्रीड है, बट हमें सम को सरल तरीके से करना ताकि बच्चों को सब कुछ समझ में आए। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है मेरा, ब्रिक का मेजरमेंट दिया है और वॉल का मेजरमेंट दिया, पहले उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे लिखते हैं फॉर ब्रिक लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, हाइट कितना, लेंथ कितना है ब्रिक का बेटा 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकालो, लेंथ कितना बेटा 25 इंटू 15 इंटू 10। अब बच्चे मल्टीप्लाई कर देते, प्लीज डू नॉट मल्टीप्लाई, इसको ब्रैकेट लगाओ और सेंटीमीटर क्यूब, बस यहीं पर रुक जाओ। डिवाइड जैसा लग रहा था इसलिए मैंने इरेज कर दिया, बस ब्रैकेट लगाओ, सेंटीमीटर क्यूब रहने दो। ठीक है, अब इसके आगे फॉर वॉल, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लेंथ कितना है बेटा 6 मीटर, हाइट 2.5 मीटर, सॉरी ब्रेथ 2.5 मीटर और हाइट कितनी है 0.5 मीटर। सही है, ठीक है, ये हो गया। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, कोई मल्टीप्लिकेशन मत कीजिए, ये मीटर क्यूबिक आया। अब जो समझने वाली बात यहां पे आएगी, ये मीटर क्यूबिक में है, अब इसको मुझे करना है कन्वर्ट सेंटीमीटर में, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना इज वेरी इजी, खाली मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहां पे देखो मीटर क्यूबिक है, इस लेक्चर के बिगिनिंग मैंने बताया है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, राइट। तो 1 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा 100 100 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको समझाने के लिए है। कितना हो जाए बेटा 2 2 4 कितना हो जाएगा 3 है ना, तो इसीलिए इतने मीटर का क्या होगा, ये तो 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर क्यूब का क्या करेंगे 3 बार, मीटर क्यूब मतलब क्या हो गया, एक ही चीज का 3 बार मल्टीप्लाई, तो 100 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, इतना क्लियर है। तो इसी को अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, अब आंसर नहीं निकालना है, जस्ट आंसर नहीं निकालना, तो क्या करोगे बेटा 6 इंटू 2.5 इंटू 0.5, ये तो है ना इतना, इसी में क्या करो 100 से मल्टीप्लाई करो 3 बार। अब ये क्या हो गया बेटा सेंटीमीटर क्यूब, बार बार डिवाइड जैसा लगने लगता है ना। देखो मैं फिर से ये पार्ट समझाता हूं, मैंने क्या किया बेटा मल्टीप्लाई करने से बच्चों को मना किया है, इसलिए क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाता है नंबर बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 25 15 और 10 यू विल गेट अ नंबर, ऑब्वियस सी बात है।
तो वो बड़ा नंबर होता है, 1300 समथिंग कुछ नंबर आएगा। तो क्या मतलब है इसका करके, छोटे छोटे नंबर आएंगे तो उसको डिवाइड करने में आसान होता है। तो आप मल्टीप्लाई मत करो, इसको यहीं पे रख दो। ये आंसर जो है सेंटीमीटर क्यूब हो गया। वॉल का मेजरमेंट दिया, वॉल का मैंने वॉल्यूम निकाल लिया, लेकिन ये मीटर क्यूबिक में है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब में। तो क्या करोगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर क्यूब पे कितना होगा, 100 100 100 क्यूब, 3 बार मल्टीप्लाई किया 100। अगर ये 1 मीटर स्क्वायर होता तो 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करते तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता, समझे। तो ये 2 बार होता था, अभी यहाँ पे 3 है तो 3 बार। इसी आंसर में जो आया है देखिए 6, 2.5, 0.5, इसी में 100 3 बार मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर क्यूबिक कर दो। ठीक है, अब इसको इतना रहने दो, इतना रहने दो। मुझसे मांग क्या रहा है, फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। तो number of bricks required to build is equal to volume of wall divided by volume of वॉल्यूम ऑफ ए ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ए वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए ब्रिक। तो क्या होगा, क्या है वॉल्यूम ऑफ ए वॉल, ये है पूरा। तो लिखो इसको 6 इंटू 2.5 इंटू 0.5 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन, ये है इसका 25 इंटू 15 इंटू 10, यही है। अब देखो डेसिमल कितना है बेटा, 2 प्लेस पे, मतलब एक प्लेस यहाँ एक प्लेस यहाँ, एक प्लेस के लिए क्या लगता है 10, 2 प्लेस के क्या लगेगा 100, 10 10 2 बार लगेगा। इस 100 को हम लोग इसके डेसिमल हटाने में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 6 इंटू 25 इंटू 5, ठीक है। इस कैलकुलेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं, आप पहले देख लो, फिर से मैं समझा रहा हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल है, ठीक है। ये एग्जांपल है और ये एक सॉल्यूशन का हिस्सा है, ठीक है, समझाने के, ये भी समझाने के लिए है, ठीक है। आपका क्वेश्चन यहां से है, मैंने पहले मेजरमेंट लिया, ठीक है, ये वॉल ब्रिक का है, ये वॉल का है, दोनों का वॉल्यूम निकाला, मीटर क्यूब आया, मैंने सेंटीमीटर में कैसे बदला बेटा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो क्यूब जब लगाओगे तो 100 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार हुआ, हमने एज इट इज रख दिया। इसके बाद क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ द ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड दैट वॉल इज इक्वल टू वॉल का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक। वॉल्यूम कितनी, वॉल कितनी जगह लेता है और एक ब्रिक कितनी जगह लेता है, डिवाइड कर देंगे। तो जो मेजरमेंट है ना, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको मेजरमेंट यहाँ है ना ये वाला, इसको ऊपर लिखा, नीचे ये वाला मेजरमेंट लिख दिया बस। अब उसके बाद देखो, ये डेसिमल हटाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक 10 चाहिए, इसको हटाने के लिए एक 10 चाहिए, मतलब कि 10 और 10 100, 10 10 100 100 चाहिए। तो इस एक 100 का यूटिलाइजेशन दोनों को 0 हटाने के लिए कर दिया, दोनों का डेसिमल हटाने के लिए कर दिया। तो ये 100 चला गया, बचे कितने 100 100 2 टाइम्स 100 बचे, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने ये वाला चीज ऊपर लिख लिया। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, 6 इंटू 2.5 इंटू 0.5 इंटू 100 100 100, इस 100 का यूटिलाइजेशन मैंने इसके एक 0 गया, इसका डेसिमल हटाने के लिए एक 0 गया, इसका डेसिमल हटाने के लिए, तो डेसिमल हट गया। डेसिमल के बाद क्या है बेटा, एक डेसिमल है, एक 0 चाहिए, मैंने इसका एक 0 इसके अंदर डाल दिया, ओके, इसका एक 0 इसके अंदर डाल दिया, मतलब 100 में है क्या बेटा, 100 का मतलब होता है 10 इंटू 10, 100 का मल्टीप्लाई का 10 इंटू, एक 10 इसके पास गया, एक 10 इसके पास गया, समझ रहे हैं ना बेटा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा समझ नहीं पा रहे हो आप लोग, तो इस चीज को समझो, बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा, कोई नई चीज मैं समझा रहा हूं आपको, इट इज नॉट लाइक दैट। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, आपको थोड़ा सा तो अपना दिमाग यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस 100 में से 100 का मतलब 10 10 100, 10 इंटू 10, उसका एक 0 मैंने यहां डाला बेटा, तो 25 हो गया। क्यों डाला, मतलब क्या होता है,
2.5 में एक डेसिमल है पीछे से, तो उसमें एक 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल आगे चला जाएगा, मतलब ये डेसिमल हट जाएगा। यहाँ पे भी वही होगा, एक 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा। तो ये हो गया 25 और 5 नीचे आ गया बेटा, ये 100 गायब हो जाएगा इसकी वजह से। तो कितने 100 बचे बेटा, 200 बचे ना, और नीचे का मैंने एज इट इज लिख दिया। वही चीज मैंने उठा के सेम टू सेम यहां लिखा। अब देखिए क्या होगा, 25 से 25 कट गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, क्या बचा 6 इंटू 1 इंटू 100 इंटू 100। तो ये 1 हटा देते, 1 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 0 से 0 गया, क्या बचा 2 इंटू 100 इंटू 10, इसका मतलब 2000। आंसर क्या होगा, will be required to make that given wall। ठीक है, कितना आसानी से कट गया, 25 से 25 कट गया, 5 3 जा 15, तो मैंने सब फिर से लिख लिया, 6 बचा, 100 100 बचा, 6 100 100, नीचे क्या 3 और 10, तो 3 2 जा 6, ये देखिए 3 2 जा 6, और ये 0 से 0 के क्या बचा 100 और 10 2, क्या बचा 2000 नंबर ऑफ ब्रिक्स। एक बार देख लीजिए। So इस तरह से we have finished question number 1, 2 and 3. Now after this there is one more question remaining, that is we are going for the next question. Okay, so आप देख लीजिएगा एक बार question number 4. फोर्थ क्वेश्चन में आप देखोगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए टैंक बनाया गया। फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ टैंक ऑफ लेंथ दिस has been built. What is the capacity of the tank? अब जो टैंक बनाया गया ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है, उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया गया है। तो कुछ बात नहीं, सबसे पहले उसने क्या क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द कैपेसिटी। मैंने स्टार्टिंग बताया कैपेसिटी मतलब बेटा वॉल्यूम, तो पहले क्या निकालेंगे वॉल्यूम। ठीक है, लेंथ ऑफ द टैंक ब्रेथ उसके बाद बेटा बोला डेप्थ। अब टैंक बना ना, टैंक ऐसे देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो तो क्या दिखेगा बेटा वो गहराई, पर नीचे से देखो तो क्या दिखेगा वो हाइट। तो डेप्थ एंड हाइट बोथ आर सेम ओनली फ्रॉम वेयर यू आर लुकिंग। अब टैंक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का टैंक कहां होता है बेटा, जमीन के अंदर होता है, किसी जगह पे होता है जो डाउनवर्ड हम देखते हैं ना, उस टंकी के अंदर देखते हैं। तो हम जब देखेंगे तो गहराई दिखेगी ना, हाँ ये टैंक इतना गहरा है। पर जब तुम एक्चुअली में टैंक के पास खड़े होगे तो हाइट होगी ना, हाँ ये टैंक कितना बड़ा है, ये टैंक कितना बड़ा, तो हाइट। सो डेप्थ ऑफ द टैंक is equal to height of the तो लेंथ कितना बेटा 10 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर, तो क्या निकालो वॉल्यूम। ठीक है, लेंथ बेटा 10, 6, 3, 180 सॉरी मीटर क्यूबिक है। अब तो ये लाइन खींचने में ऐसा लगता है बच्चे डिवाइड ना समझ ले इसको। ठीक है, देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ द गिवन वाटर टैंक is equal to
द वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इज इक्वल टू बेटा 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका एक आंसर हो गया। उसके बाद वो पूछे बोलता है फाइंड आउट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो क्या करोगे, देयरफॉर अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड बाय इक्वल्स टू, जो वॉल्यूम होगा ना, सॉरी वॉल्यूम यहां पे मीटर है, जो वॉल्यूम होगा उसमें आप क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये हो जाएगा बेटा 180 आंसर। कितना पानी होल्ड कैपेसिटी ये हो गया, पानी ये हो गया, तो देयरफॉर दोनों आंसर लिखना पड़ेगा। अब बोलोगे सर यहां पे लिखा है हमने, नहीं, लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद द वर्ड शुड एंड विद द वर्ड, तो लिखोगे यहां पे देयरफॉर द कैपेसिटी गिवन वाटर टैंक इज 180 meter cubic and it can hold 1,80,000 liters of water। है ना सिंपल, देख लीजिए, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, और डेप्थ यहां पे लिखा है मैंने ये, ठीक है। डेप्थ ऑफ द टैंक इज इक्वल टू हाइट, हाइट ऑफ द टैंक, उसका वॉल्यूम निकालिए, यही इसकी कैपेसिटी लिख देंगे। फिर अमाउंट ऑफ वाटर, जो भी वॉल्यूम रहेगा लीटर मीटर में, उसी को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो 180 लिखने के बाद 3 जीरो लगा दो, तो कॉमा लगा दो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद आंसर, वर्ड प्रॉब्लम शुड स्टार्ट विद द वर्ड। देखिए जितना मैंने सब में लास्ट में आंसर लिखा है, तो आंसर आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। देखिए सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड जस्ट 16.1। अगले वीडियो में हम 16.2 और 3 को कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आप ध्यान दे रहे, पढ़ाई करना, मन लगा के अच्छे से। आपकी 8th की एग्जाम आ रही है, आई थिंक बहुत से स्कूल में स्टार्ट भी हो गया होगा। आई डोंट नो वेदर मैथ्स का पेपर हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो मैं फायदेमंद, ये वीडियो मेरा फायदेमंद आ जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो, अगर हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कौन सा सम रॉन्ग है, कौन सा सम राइट है। तो थैंक यू सो मच, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करके जरूर जाइए, क्योंकि आपके लिए बड़ी मेहनत करते हैं, आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, और आपको पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए। और कुछ अगर डाउट रहेगा, कुछ अगर पूछना है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच बच्चों, आप टाइम दे रहे हो, मेहनत जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद। Yeah.